हेलो स्टूडेंट्स, कल आप अनादर्श विलयन के प्रकार पढ़े थे। लास्ट वीडियो में यही बताया गया था। राउट लॉ से धनात्मक विचलन और राउट लॉ से ऋणात्मक विचलन। थोड़ा सा हम फिर रिवीजन कराना चाहेंगे, देखें कि आप लोग को याद है कि नहीं है। अच्छा बताइए कि आपका एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन का फॉर्मूला आप जानते हैं, CH3COCH3, और इसका फॉर्मूला होता है CaCl3। इसको अगर हम A मान लें और इसको B मान लें तो इसमें जो अणुओं के बीच में आकर्षण होगा इसको AA आकर्षण कहेंगे। इसको हम लिख सकते हैं FAA या सिंपली AA भी लिख सकते हैं। एसीटोन अणुओं के बीच में अंतर आणविक आकर्षण बल होगा, जिसको AA या FAA द्वारा क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और यहाँ पर आकर्षण बल जो होगा A पे BB होगा, या इसको सिर्फ BB भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि यह है एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। डाइपोल डाइपोल फोर्स। और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल के बीच में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है। अंतर आणविक बल आप पढ़े हैं 11th क्लास में, तो उसमें द्विध्रुव बताए थे, आयन द्विध्रुव बताए थे, कई तरह के अंतर आणविक बल हम बताए थे 11th क्लास में। यह द्विध्रुव आकर्षण बल है, यह भी द्विध्रुव आकर्षण बल। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि तो क्यों ऐसा होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल फोर्स क्यों होगा? क्योंकि यह भी आपका ध्रुवीय अणु है और क्लोरोफॉर्म भी आपका ध्रुवीय है। तो आपने पढ़ा था कि ध्रुवीय अणुओं के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है। और दोनों को जब आप मिक्स कर रहे हैं, किसको? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को, तब क्या होगा? C या O में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। H और C में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? C ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव। अब देखो, दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड यह स्ट्रॉन्गर होता है किससे? डाइपोल डाइपोल फोर्स से। ध्यान दो, डाइपोल डाइपोल फोर्स से आपका मजबूत बंधन है। तो बताओ कि यहाँ यह है, कहाँ बन रहा है? ये तो आपका विलयन में बन रहा है। तो यहाँ जब ये शुद्ध अवस्था में था एसीटोन, तो यहाँ डाइपोल डाइपोल फोर्स लग रहा था। क्लोरोफॉर्म के अणु के बीच में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगा। तो बताओ कि विलयन में आकर्षण बल बढ़ा कि घटा? यह स्ट्रॉन्ग बल है और यह वीक बल है हाइड्रोजन बॉन्ड के अपेक्षा। तो स्वाभाविक है कि
विलयन में आपका आकर्षण बल क्या हुआ, बढ़ गया। अब विलयन में आकर्षण बल बढ़ जाता है तब क्या होता है, निगेटिव डिविएशन, ऋणात्मक विचलन। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म से जो आपका विलयन बनेगा वह कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, तो आपको बोलना होगा ऋणात्मक विचलन। कल मैंने आपको बताया था यहाँ आपका एथेनॉल है, इथाइल अल्कोहल, और आपका एसीटोन है, CH3COCH3। एथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्स है। यहाँ पर जो आकर्षण होगा उसको AA, यहाँ पर BB, इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। अब देखो एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मैंने बताया था ये एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं, किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। और भी जुड़ सकते हैं, ठीक है ना, H हो गया, O, C2H5, इधर भी चाहें तो और जोड़ सकते हैं। ये एथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या था, हाइड्रोजन बंधन। अब आपने इसमें डाला किसको, एसीटोन को। तो जब ही एसीटोन को इसमें ऐड करेंगे तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तब विलयन में जो आकर्षण बल है वो घट जाएगा। आकर्षण बल आपका घटेगा तो वह धनात्मक विचलन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। कल यही बताए थे, एथेनॉल माने इथाइल अल्कोहल एसीटोन का जो मिश्रण होगा वो धनात्मक विचलन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तब विलयन में आकर्षण बल अगर बढ़ता है तब ऋणात्मक, और विलयन में आकर्षण बल अगर घट जाता है तो धनात्मक। बात समझ में आ गई। AA माने हाइड्रोजन बॉन्ड, BB आकर्षण बल को हम डाइपोल डाइपोल आकर्षण बल कहेंगे। और चूंकि एथेनॉल में जब ही आप एसीटोन को मिलाएंगे तो एसीटोन दोनों अणु के बीच में चला आएगा, जिससे कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं। विलयन में आकर्षण क्या होता है, घट जाता है, और वह धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। यही ना पढ़े थे। चलिए अब आज हम ग्राफ बताएंगे, धनात्मक विचलन वाला और ऋणात्मक विचलन वाला। धनात्मक विचलन का ग्राफ है, हम कैसे खींचेंगे। ग्राफ आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर प्योर A, इस पॉइंट पर प्योर B माने शुद्ध B। एक से यहाँ पर कितना था, 1। तो एक से जब 1 था तो यहाँ पर लिए थे ना P0 A। इस एक्सिस पर हम वाष्प दाब को, इस पर मोल प्रभाज को दिखा रहे हैं, ठीक। क्योंकि राउल्ट लॉ से आपने पढ़ा था कि PA बराबर होता है P0 A XA। XA का मान इसमें 1 रखेंगे तो PA बराबर क्या होगा, P0 A। XA बराबर 1 रख देंगे तो PA बराबर P0 A। यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और यहाँ XA कितना है, 0। क्योंकि प्योर B है तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं। तो जब XA बराबर 0 होगा तब PA भी कितना होगा, 0।
अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दिए। आदर्श विलयन वाला यही ना ग्राफ था। सिमिलरली यहाँ एक से बी बराबर कितना है 0, तब पी भी कितना होगा 0, और यहाँ पर एक्स भी कितना है 1। मान लीजिए कि पी नॉट बी यहाँ पर है। अब इसको मिला दें, आदर्श विलयन वाला हो जाएगा। ये किसका ग्राफ होगा? पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए का। यह होगा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी का। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देते थे तो टोटल वेपर प्रेशर बराबर क्या हो जाता था? पी ए प्लस पी बी का। लेकिन अब आपको ग्राफ खींचना है किसका? पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए एक्स ए, इसका ग्राफ खींचना है। तो वेपर प्रेशर राउंड से एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो ग्राफ कर्व के रूप में होगा, लेकिन ऊपर से क्रॉस करेगा। ये कर्व है, ऊपर से होगा रेड, देखिए ये से हम दिखा रहे हैं। यह किसका ग्राफ हो गया? पी ए ग्रेटर दैन पी नॉट ए एक्स ए का। यहाँ भी ऊपर से कर्व ले जाइए। ये किसका ग्राफ होगा? पी बी ग्रेटर दैन पी नॉट बी एक्स बी, और यहाँ भी ऊपर से कर्व करिए तो हो गया पी टी ग्रेटर दैन पी ए प्लस क्या पी बी। यह पॉजिटिव डिविएशन का आपका ग्राफ हो गया। कोई भारी चीज नहीं है, एकदम आसानी से राउंड वाला डॉटेड लाइन से दिखाए हैं। ये डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन से, और जो पॉजिटिव डिविएशन वाला है ये कर्व के रूप में ऊपर से कर्व क्या करेगा आपका खींचा जाएगा। अब इसका उदाहरण देख लें, धनात्मक विचलन का उदाहरण। पहला में याद रखिएगा, एक तो पहले ही लिए थे, एसीटोन प्लस एथेनॉल इथाइल अल्कोहल। दूसरा आप ले सकते हैं एथेनॉल प्लस वाटर। तीसरा मिथाइल अल्कोहल मेथेनॉल प्लस वाटर। फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। चौथा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन C6H6। पांचवा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस टॉल्यूइन। फॉर्मूला C6H5CH3। ठीक है ना? तो ये सब आपका पॉजिटिव डिविएशन का उदाहरण होगा। इसको याद रखना चाहिए, परीक्षा में पूछता है। अब हम ग्राफ पर विचार करेंगे ऋणात्मक विचलन वाला, तब तक इसको नोट करिए। ऋणात्मक विचलन का ग्राफ है। ऋणात्मक विचलन, इसका ग्राफ कैसा होगा? राउल्ट लॉ से ऋणात्मक विचलन, ठीक है ना? इसमें हमको ग्राफ कितना है? पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, और पी टी लेस देन पी ए प्लस क्या पी बी। इसका ग्राफ खींचना है। अभी आपने देखा, बोलिए एक्स ए बराबर कितना 1, एक्स बी बराबर 0, एक्स ए बराबर 0 और एक्स बी बराबर 1। इस पर है वेपर प्रेशर, इस पर मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज। बोलो एक्स ए बराबर 1, पी ए बराबर पी नॉट ए, ठीक, और एक्स ए बराबर 0 तो पी ए बराबर 0। ये हो गया राउंड लॉ आदर्श विलयन के लिए।
एक्स बी बराबर 1, पी नॉट बी होगा पी बी बराबर, एक्स बी बराबर 0 तो यहाँ पी बी 0 हो जाएगा। दोनों पॉइंट को मिला दिए, टोटल वेपर प्रेशर पीटी बराबर पी ए प्लस पी बी वाला। अब हमको लेस वाला खींचना है तो कर्व नीचे से आपको ले जाना पड़ेगा, इस लाइन के नीचे से कर्व है आपका पास करेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये तो हो गया पीबी वाला, तो ये हो जाएगा पीबी ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। यहां भी नीचे से ले जाइए, ये क्या होगा पी ए लेस देन, यहाँ पर ग्रेटर नहीं लेस, पी ए लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, और यहाँ भी आपका कर्व नीचे से, तो पी टी लेस देन पी ए प्लस क्या हो गया पी बी। तो अगर कर्व नीचे से गुजर रहा है तो आप समझिए कि निगेटिव डिविएशन, और ऊपर से कर्व खींचेंगे तो वह आपका पॉजिटिव डिविएशन। अब इसका उदाहरण आपका क्या हो सकता है, एग्जाम्पल उदाहरण में याद कर लीजिए। फर्स्ट में एक तो उदाहरण आपको दिए थे, एसीटोन प्लस है क्लोरोफॉर्म, दूसरा नाइट्रिक अम्ल प्लस है वाटर जल, तीसरा HCl प्लस आपका वाटर, चौथा क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, प्लस है बेंजीन। क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। पांचवा एसिटिक अम्ल, फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH प्लस है pyridine, फॉर्मूला होगा C5H5N। इस तरह से स्ट्रक्चर में खींच सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ N आपका होगा, तो कट हो कार्बन है, देखो कार्बन यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ हाइड्रोजन, कार्बन कट 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी 5 और एक तो नाइट्रोजन। ये pyridine का फॉर्मूला है। ये सब ऋणात्मक विचलन को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण याद करिए, हर साल ऑब्जेक्टिव में इससे पूछता है। अब देखिए एक हम ट्रिक्स आपको बता रहे हैं जिसके द्वारा आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन आदर्श विलयन का उदाहरण है, कौन आपका धनात्मक विचलन का होगा और कौन ऋणात्मक विचलन का होगा। इसमें लड़के अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि रट करके कितना समय तक याद रख सकते हैं। इसे थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है, ज़्यादा नहीं। इसको मिटा दें। देखो, अगर अवयव प्रकृति में या साइज में एक जैसा अगर प्रतीत होते हों तो वहाँ आदर्श विलयन बनने की संभावना होती है। नेचर सेम होना चाहिए, साइज भी लगभग सेम हो। अब ये नहीं कि एक ही नहीं होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, ठीक है ना। नाम में कुछ समानता मिलेगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर आदर्श विलयन बनने की संभावना है। जैसे मान लो कि हम दे दें क्लोरोबेंजीन प्लस है ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है और वह क्या है, ब्रोमोबेंजीन है।
है ना जी, दोनों का नेचर आपका सेम है। अब देखिए यहाँ भी बेंजीन आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, बेंजीन आ रहा है। ठीक है, यहाँ क्लोरो है, यहाँ पर क्या है, ब्रोमो है। तो नाम में कुछ समानता मिल रही है, नेचर दोनों का क्या है, सेम है। साइज भी बहुत ज़्यादा का अंतर आपका नहीं है। तो निश्चित रूप से इससे कौन सा विलयन होगा, आदर्श विलयन। कौन विलयन, आदर्श। अब जैसे मान लो कि दे दिया नॉर्मल हेक्सेन, अब प्लस है नॉर्मल हेप्टेन। अब देखो नॉर्मल यहाँ भी है, यहाँ भी नॉर्मल है, एन अंत में आ रहा है, यहाँ भी एन अंत में आ रहा है। नाम कुछ एक ही जैसा है और साइज में भी बहुत ज़्यादा का अंतर आपका नहीं है। ठीक है, नेचर भी दोनों का सेम है। यह भी आपका अध्रुवीय है, यह भी क्या है, अध्रुवीय है। तो बताओ ये कैसा विलयन बनेगा, आदर्श, आइडियल, आइडियल विलयन बनेगा। दूसरा चीज याद रखना है कि अगर मिक्सचर में कहीं आपको अल्कोहल दिखाई पड़े, अल्कोहल या कार्बन डाइसल्फाइड दिखाई दे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह पॉजिटिव विचलन वाला अनादर्श विलयन होगा। पॉजिटिव विचलन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, धनात्मक विचलन। ठीक है ना, वाला कौन विलयन, अनादर्श विलयन होगा। नेक्स्ट चीज याद रखो, अगर एसिड हो, एसिड मिक्सचर में आपका एसिड हो, तो समझ लो कि वहाँ निगेटिव विचलन वाला आदर्श अनादर्श विलयन आपका होगा। अब देखो तुम्ही से पूछ रहे हैं, जैसे मान लो कि दे दिया H2SO4 और प्लस H2O का मिश्रण, कैसा विलयन होगा, आदर्श तो होगा नहीं। दोनों आप देख रहे हैं, दोनों के नेचर में काफी भिन्नता है, साइज में भी आपका अंतर है, तो आदर्श तो होगा नहीं। अब धनात्मक होगा चाहे ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पर देखिए एसिड आ रहा है, एसिड अम्ल है ना, तो अम्ल जिसमें मौजूद हो तो वह कौन विचलन, यह ऋणात्मक विचलन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। यही अगर मान लो कि दे दे CCl4 प्लस है CH3OH, तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल हो गया, मेथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। तो निश्चित रूप से यह जो विलयन बनेगा इससे, यह कैसा होगा, पॉजिटिव विचलन को प्रदर्शित करेगा। अब तुम बताओ, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड से जो विलयन बनेगा वह कैसा विचलन प्रदर्शित करेगा, तो तुम निश्चित करना। कार्बन डाइसल्फाइड देखो इसमें आ रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड अगर आ जाए तो वह भी कैसा विचलन, पॉजिटिव विचलन को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि सब कुछ यही है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शन में भी आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इतना ख्याल रखेंगे तो गेस जरूर कर सकते हैं कि कहाँ आदर्श होने की संभावना है, कहाँ पॉजिटिव विचलन को प्रदर्शित करेगा, कहाँ निगेटिव विचलन प्रदर्शित करेगा। धन्यवाद, आज इतना ही, फिर अगले वीडियो का इंतजार करें।